सो हूं मैं इस क्लास में, बट मैं बात कर रहा हूं लगभग सभी बच्चों से। यू आर टेकिंग द एग्जाम्स राइट नाउ ऑफ ग्रेड 8। एग्जाम्स के बाद क्या आएगा? एग्जाम के बाद क्या आएगा? रिजल्ट। क्या आएगा? सो टेल मी व्हाट इज रिजल्ट। आखिर रिजल्ट होता क्या है? लेट्स डिस्कस ऑन दिस, क्योंकि अगर रिजल्ट ही नहीं पता क्या होता है देन इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, राइट? एंड फॉर द रिजल्ट्स वी आर टेकिंग एग्जामिनेशंस। तो रिजल्ट इज द reaction of the action. What is? Reaction of the action. Have you ever heard this line that every action has a reaction? Yes, sir. सुना है? That every action has a reaction. So the result? Result is the reaction of some action. Correct. So अपने आप में रिजल्ट कोई चीज होती नहीं है। रिजल्ट केवल रिफ्लेक्शन होता है किस चीज का? एक्शन का। नाउ जो भी आपका रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट अच्छा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? क्या अच्छा था? अगर रिजल्ट बुरा हुआ तो क्या बुरा था? अच्छा, अगर रिजल्ट बुरा आ जाए तो हमको दुखी होने की जरूरत है कि खुशी होने की? दुखी होने की जरूरत है। अगर रिजल्ट बुरा आएगा तो हम क्या हो जाएंगे? सैड हो जाएंगे। होना भी चाहिए कि नहीं? करेक्ट। अब मुझे बताओ, जैसे आई हैड प्रॉब्लम इन माय थ्रोट, करेक्ट, और मेरा बहुत दिन से थ्रोट वाज नॉट वेल एंड मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि इन योर थ्रोट इट्स अ कंप्लीट स्वेलिंग। और आप बिना माइक लगाए मत बोलिए और आप बहुत धीमे बोलिए, इट्स अ कंप्लीट स्वेलिंग। ये क्या था? रिजल्ट की नहीं? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सम एक्शन। अब मुझे ये पता चल गया, तो मुझे दुखी होना चाहिए कि खुशी? अच्छा, मुझे ना पता चलता तो अच्छा था, ये पता चल गया तो अच्छा, तो फिर दुख हो कि खुश हो? Correct. That's a science of a result. Result is always good. Result is never bad. What is bad or good? Action. अब there are two things. अगर मैं रिजल्ट से नाराज हो गया, रिजल्ट से दुखी हो गया, तो मेरी आंखें कैसी हो जाएंगी? नम। अब मुझे बताओ, मैं दुख में अच्छा काम करूंगा कि मैं खुशी में अच्छा काम करूंगा? खुशी। So what Krishna says? Krishna says असंतोषजनक संतोष। What does he say? Do you know what is asantosha? Dissatisfaction. And what is santosh? So Krishna says कि आपको होना चाहिए संतोषजनक असंतोष। कैसा होना चाहिए? मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा, you will be always be happy with that result. किससे है खुश होंगे? क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में है? No. Result is not in your hand. So you have always to be happy with result. कि मुझे पता चल गया मेरे पेट में किडनी स्टोन है, मुझे पता चल गया कि मेरे पेट में अल्सर है, मुझे पता चल गया कि मेरे थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता चल गया मेरे बुखार का क्या कारण है। So that's a point of happiness or sadness? Now Krishna says you have to be happy with the results, but you have to look back and you have to be unhappy with actions. So whatever the result is going to come, it's going to be good or going to be bad. कुछ भी होगा, you never know. But उस रिजल्ट से क्या होना है? खुश कि दुखी? अच्छा, अगर बुद्धू होगे तो रिजल्ट से क्या हो जाओगे? और अगर बुद्ध होगे तो क्या हो जाओगे? खुश। So what is to be done after every paper, because we have to know that result is the reflection of some action. So what we need to do after every examination, which will I see on 1st of March? What? Let me ask you. हर पेपर के बाद you will be noting down कि अगर आपके पेपर में कुछ अच्छा हुआ है, first of all you will be writing what good and what bad happened. What good happened and what bad happened. That is result or action? Good happened or bad happened. It's a result or action? It's a result, my dear. कि आज एग्जामिनेशन में कुछ तुम बुरा करोगे, वो रिएक्शन है कि एक्शन है? इट्स अ रिएक्शन, राइट? और आज के एग्जाम में कुछ अच्छा करोगे, वो कुछ बुरा करोगे, वो रिएक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी नोटिंग डाउन द रिएक्शंस कि आज के पेपर में व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज, एंड देन यू हैव टू लुक फॉरवर्ड द एक्शंस जिसके कारण वो अच्छा है और जिसके कारण वो बुरा है। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू गो टू अ मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर में जब आप जाते हो एंड इफ यू हैव अ फीवर सपोज, तो मेरे पास फीवर है, तुम किसी मेडिकल स्टोर में गए कि मुझे दवा दे दो, तो पता मेडिकल स्टोर वाला क्या देखता है? योर फीवर, योर टेम्परेचर, एंड इट गिव्स यू द मेडिसिन।
करेक्ट? वो क्या देखता है? आपका प्रभाव। वो क्या देखता है? रिजल्ट। फीवर क्या है? रिजल्ट है कि एक्शन है? इट्स अ रिजल्ट ऑफ सम एक्शंस। पता नहीं पीछे क्या हुआ होगा। सो व्हेन यू गो टू मेडिकल स्टोर वाला क्या देखता है? रिजल्ट्स। वो फीवर देखेगा और आपको दवा दे देगा। बट व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, वो क्या देखता है? एक्शंस। वो बोलेगा क्या खाया था, क्या किया था, क्या कर रहे थे। एक नहीं समझ में कुछ आएगा तो वो क्या कराएगा? टेस्ट। और टेस्ट करके वो क्या जानेगा? एक्शंस, कि क्या क्या बुरा आपने किया है। और दो तरीके के हमेशा एक्शंस होते हैं, वन इज क्यूरेटिव एंड वन इज प्रिवेंटिव। नाउ अंडरस्टैंड, वन इज क्यूरेटिव एंड वन इज प्रिवेंटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू नोट डाउन इस रिजल्ट के बाद कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी बुरी चीजें थी जिनके कारण मेरा रिजल्ट खराब आया, कौन कौन से मैंने अच्छे काम किए जिसका कारण मेरा रिजल्ट। अब अच्छे वाले कामों को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, और बुरे वाले कामों को क्या करेंगे? घटाते जाएंगे। नाउ एक्शंस आर टू काइंड ऑफ, वन इज क्यूरेटिव, वन इज प्रिवेंटिव। नाउ व्हाट इज क्यूरेटिव एक्शन? सपोज इस रूम में अगर आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? आग बुझाएंगे या आग न लगने के तरीके ढूंढेंगे? करेक्ट। सो दैट इज फर्स्ट द क्यूरेटिव एक्शन। व्हाट इज फर्स्ट? क्यूरेटिव एक्शन। कि आखिर ये आग लगी तो इसको बुझाया कैसे जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सटिंग्विश द फायर। और उसके बाद क्या करेंगे? उन सारे रास्तों को बंद करेंगे जहां से आग लग सकती हो, क्योंकि अगर हमने उसको बंद नहीं किया तो दोबारा आग लग जाएगी। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स। 1 मार्च को जब आपका ये 8th खत्म हो जाएगा, यू शुड हैव द लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ योर्स जो आपने अभी तक अपने बचपन से की है, राइट? जिन प्रॉब्लम्स के कारण आपका ये रिजल्ट आया है, वो प्रॉब्लम्स किसकी हैं? आपकी। और पता किसको होनी चाहिए? और आप क्या चाहते हैं किसको पता चले? टीचर को। टीचर बता करके क्या करेगा? किसको पता करनी है? आपको। नाउ देयर आर 2 थिंग्स, वन इज चांस and one is choice. अभी तक you were in grade 8, you used to be a kid. अभी तक अगर आपकी मैथ कमजोर थी तो you cannot be held responsible for that. You cannot be held responsible for that. अगर आपकी इंग्लिश कमजोर थी, you cannot be held responsible for that. अगर आपका कुछ भी खराब था, क्यों? क्योंकि हो सकता है क्लास 1 में कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है क्लास 2 में प्रॉब्लम हो गई हो। You used to be a kid. पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ हो गई होंगी। Might be behavior, might be academics, might be any other problem. हो सकती है 20 प्रॉब्लम्स। But now you're a grown-up guy. You're going to start the second phase of your life. अभी तक कमजोर थे, that was by chance. That was by आपका उसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आप सोचोगे कि आपकी गलती है अभी तक के किसी भी चीज के कमजोर होने में, that's not at all your fault. वो fault is a cumulative fault for everyone. उसमें पेरेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल है, टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, आप भी रिस्पॉन्सिबल, everyone is responsible for that. But now you are getting chance to improve those chance. What are you getting? You're getting chance to improve those. But आज के बाद अगर आप वीक रहते हो, so that will be your choice. It's a difference between chance and choice. इससे पहले क्या हुआ I never know. But इसके बाद जो होगा that is in your choice. So this is a grade 8. It's not for you students. I'm connecting with this camera with all the India students, right? This video will go on YouTube. So I'm saying to everyone कि क्लास 8 में it's very very important कि आपके साथ जो अच्छा हुआ है, जो बुरा हुआ है, आपके पास लिस्ट डाउन होना चाहिए। And now there are 2 things in our life. One is constant and one is variable. कैसी 2 चीजें होती हैं? Constant का मतलब जो हम बदल, और variable का मतलब जो हम बदल। Now see, 2 things are there. One is effort and one is result. One is effort and one is, अब इनमें से एक कांस्टेंट होगी, एक वेरिएबल होगी। अब बुद्ध और बुद्धू में अंतर ढूंढो, समझ लो क्या होता है। जो बुद्धू होते हैं उनके लिए कांस्टेंट होता है एफर्ट। क्या कांस्टेंट होता है? एफर्ट। वो बोलेंगे साहब, भाई साहब मुझे 2 घंटे पढ़ना है। क्या बोलेंगे? 2 घंटे। उन्होंने अपने एफर्ट को कर दिया कांस्टेंट, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? वेरिएबल। भाई मैंने 2 घंटे पढ़ा तो मुझे कितना आएगा? कम। तुमने 2 घंटे पढ़ा तुम्हें ज्यादा आएगा, किसी को 2 घंटे पढ़ा उसको और ज्यादा आएगा। तो सबका रिजल्ट कैसा है? वेरिएबल। मेरा ही रिजल्ट वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फिक्स को किसको कर रखा है? एफर्ट को। इसको कहते हैं, जो लोग बनाते हैं टाइम टेबल वाले गवर्न होते हैं टाइम से। बुद्धू किससे गवर्न होते हैं?
माइंड बड़ा कि टाइम? माइंड बड़ा। और ये लोग क्या बनाएंगे, बुद्धू लोग? टाइम टेबल। क्या बनाएंगे? वो बोलेंगे मैं 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा, 2 घंटे साइंस पढ़ूंगा। अब उनको इस बात से मतलब नहीं साइंस में क्या आया क्या नहीं आया, उनको मतलब है 2 घंटे पढ़ना था भाई साहब, 2 घंटे मैंने पढ़ लिया, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। मुझे तो भाई साहब 1 किलो मेहनत करनी थी, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो वेरिएबल क्या होगा? रिजल्ट। इसमें कोई प्लानिंग, ऐसे आदमी के पास आपको कोई प्लानिंग नहीं मिलेगी, कोई प्लानिंग मिल ही नहीं सकती। और दूसरा होगा, उसने क्या कांस्टेंट कर रखा है? रिजल्ट। उसके पास डेडलाइन होगी, उसके पास डेट होगी। वो बोलेगा कि मुझे 28 फरवरी तक इतना काम करना है। अब क्या कांस्टेंट हुआ? रिजल्ट। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? एफर्ट। एफर्ट विल बी वेरिएबल। नाउ इफ द होल क्लास डिसाइड्स, अगर ये होल क्लास डिसाइड कर लेती है कि मुझे 28 तक, 28 इस मंथ तक मुझे ये काम करना है, तो सबको अलग अलग टाइम, अलग अलग लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी कि सेम? अलग अलग। क्योंकि तुम्हारी 10 किलो मेहनत से तुमको 20 किलो रिजल्ट मिल सकता है, तुम्हारी 10 किलो मेहनत से तुमको 1 किलो रिजल्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सबकी मेहनत का लेवल अलग अलग हो सकता है। सो हमारी लाइफ में जब जब एफर्ट कांस्टेंट होगा तब तक रिजल्ट वेरिएबल होगा, और जब जब रिजल्ट फिक्स्ड होगा तब तक एफर्ट। अब बताओ बुद्धू के साथ क्या फिक्स होगा? तो उसको रिजल्ट से कोई मतलब, और बुद्ध के साथ क्या होगा? रिजल्ट होगा। नो व्हाट रिजल्ट वी आर प्लानिंग, बार बार आपसे बात कर रहे हैं, एटलीस्ट ये 8 टाइम बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। अगर आग लगी है तो उसको बुझाना पड़ेगा। अब आंख बंद करके आप नहीं रह सकते, बट बहुत सी आगे ऐसी होती है जो हमको दिखती नहीं है, जिनका रिजल्ट हमको बहुत दिन बाद दिखता है, और हम चाहते हैं वो आग हमको जल्दी दिख जाए। मैंने पहले भी आपसे बोला था, कोहरे में गाड़ी तेज चलती दिखी थी, धीमे धीमे चलती है। क्यों? क्योंकि हमको दूर का दिखता नहीं। अभी मेरे पास एक बच्चा आया इंटरमीडिएट का, जस्ट 10 days बैक, एंड उसने बोला सर मुझे हॉस्टल में जगह दे दीजिए। मैंने कहा 2 महीने बचे केवल, 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन एंड 1 month उसके बाद, क्या करोगे तुम आगे? मेरे सर मैंने साल भर पढ़ा नहीं सर, मुझे प्लीज हॉस्टल में ले लीजिए सर प्लीज दे लीजिए। क्यों भाई? उसको क्या 6 महीने पहले नहीं पता था कि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है? पता था, लेकिन उसको दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसके आंखों के सामने क्या था? कोहरा था, उसकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी। तो अगर कोहरे में आपके सामने से कोहरा हट जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? तो प्रॉब्लम होती है ना, हमारी लाइफ में हमारे सामने कोहरा है और हमको दिख नहीं रहा कि मेरे सामने क्या क्या आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि हमको ये दिख ही नहीं रही है। हमने ये क्या मान रखा है कि मेरी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है वो किसके कारण है? टीचर के कारण, वो किसके कारण है? पेरेंट के कारण, वो किसके कारण है? किसी और के कारण। मेरी उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बट अनलेस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन नॉट इंप्रूव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक ऑल द गुड एंड बैड, एंड जो भी बैड होगा इसके साथ दोनों काम करने, वन इज क्यूरेटिव एंड वन इज क्यूरेटिव। का मतलब जितनी कमियां हैं पहले उनको ठीक करें कि पहले आगे की बात करें? बुद्ध वाली कौन सी बात होगी? पहले कमियों को ठीक करें कि पहले आगे की बात करें? सो ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट क्या है? क्या फिक्स है? फिक्स ये है कि जिस दिन हम क्लास 8 पास करें, हम 8 पास होने चाहिए, माय डियर, होने चाहिए। अगर तुम 8 फेल रह गए 8 पास करते समय, तो 9th में 9th फेल हो गए, 10th में 10th फेल हो गए, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर फेल हो गए, 12th में 12th फेल हो गए। जब मैं फेल की बात कर रहा हूं तो मैं 8 पास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 8 पास होने का मतलब 8 से लेके सेकंड तक की जितनी क्लास में जितनी चीजें आती है सब मुझे आनी चाहिए। सब पास की कि नहीं? सेकंड पढ़े हो कि नहीं? थर्ड पढ़े हो कि नहीं? फोर्थ पढ़े हो कि नहीं? फिफ्थ पढ़े हो कि नहीं? सिक्स पढ़े हो? सेवेंथ पढ़े हो? केवल पढ़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है 8 पास करते समय आई मस्ट बी क्लास 2 टू ग्रेड 8 पास। कोई भी चीज ऐसी होनी नहीं चाहिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, कंप्यूटर, सोशल में जो मुझे क्लास 8 तक की ना आती हो। ये क्या है? रिजल्ट फिक्स। इसमें मुझे क्या ढूंढनी है? कमियां। और मुझे पहले क्या करना है? क्यूरेटिव एक्शंस। मुझे पहले वो सारी चीजें ठीक करनी है, फिर मुझे ये प्लान बनाना है कि आगे ऐसा ना हो। अब जब हम 9th पास करें तो 9th पास करें, जब हम 10th पास करें तो 10th पास करें, और अगर ऐसा करते गए तो इंटर के बाद कंपटीशन में आपको सेलेक्ट होने से कौन रोक रहा है? कौन रोक पाएगा आपको? बट रोक पाएगा। कौन रोक पाता है आपको? आपको रोक पाता है 12th नहीं, आपको रोक पाता है फर्स्ट ईयर, आपको रोक पाता है 10th, आपको रोक पाता है 9th। पीछे भी नहीं आता हमको, वही हमको रोक पाता है। सो वी हैव टेकन अ टारगेट विच इज ऑलरेडी नोन। इस मार्च महीने में व्हाट वी नीड टू डू, हमको अपनी मैथ कंप्लीट करनी है। वील बी टेकिंग 1 सब्जेक्ट अगो।
इस मार्च महीने में मैथ का अगर क्लास 8 तक का दुनिया का कोई भी पेपर आ जाएगा, so we will be able to attempt it 100%. That is the result to be taken. ये क्या होगा? अब ये अगर रिजल्ट फिक्स हो गया तो इफर्ट अपने आप आपको देखना पड़ेगा कितना है। अब लोग बोलते हैं ना मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? रास्ता नहीं मिल रहा, राह नहीं मिल रही। तो वो शिकायत करते हैं राह की। एक्चुअली समस्या होती है चाह की। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। तो जो तुमको कहता मिल जाए दुनिया में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या काम करना है, क्या बोलेगा? समझ में नहीं आ रहा क्या काम करना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो समझ लेना वो क्या है? बुद्धू, उसकी चाह में प्रॉब्लम है। जिस दिन तुम ये चाह लोगे कि मुझे क्लास 8 की मैथमेटिक्स 100% सेकंड से 8 तक की खत्म करनी है, उस दिन शादी में जाने वाले दिन भी तुमको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि तुमको पता होगा। तब अभी पहले वाले में जब तुम्हारा एफर्ट कांस्टेंट होगा तब पता तुम क्या बोलोगे? आज ना सर मेरा हो नहीं पाया। क्यों ना सर? आज मैं शादी में चला गया था सर, कल ना सर मैं बीमार हो गया था सर, परसों ना सर मैं मामा क्या चला गया, नर्स सर मैं दादी क्या चला गया था, सर मैं क्या करूं सर, कर नहीं पाया। और अगर रिजल्ट वेरिएबल होगा तो तुम रात को 10 बजे लौट के आओगे और देखोगे अपने आप से, ओ दिस इज द प्रॉब्लम, रिजल्ट तो फिक्स है। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अपने आप बढ़ जाएगा, सारे रास्ते मिल जाएंगे, कोई रास्ता नहीं छूटेगा। सो दिस इज फिक्स्ड दैट ऑन 31st of March we are going to complete our mathematics. 28 February को this school is going to end, और जो भी आपको गैप मिलने वाला था, वी आर नॉट टेकिंग योर गैप बैक। गैप मिलने वाला था ना 8-10 दिन का, वी आर नॉट टेकिंग दिस गैप बैक, डोंट वरी। हम ये आपके 10 दिन नहीं लेंगे। उस दिन उस अग्रिम बोल रहा था कि मुझे गैप नहीं मिलेगा, सो इट्स नॉट दैट। हाँ, इट्स अ गुड थिंग, व्हाई नॉट टू आस्क, एंड आई एम सेइंग एवरीवन, आपके मन में जो है बोलो गैप मिलेगा, बट ये गैप मिलेगा क्लास 8 की मैथ्स खत्म करने के विद द चैलेंज। कोई बुरी बात? कोई बुरी बात? क्लास 8 पास नहीं और गैप ले ले, अच्छी बात की बुरी? करेक्ट। गैप देंगे आपको, 10 दिन का गैप दे रहे थे सबको, आप 12 दिन का लेना, 2 दिन एक्स्ट्रा। करेक्ट, 2 डे एक्स्ट्रा गैप। क्यों? क्योंकि गैप लेने में मजा तब है जब काम पूरा हो जाए। अधूरे काम में कोई गैप का मजा है? कोई गैप का मजा है? वी हैव स्टार्टेड द वैन आल्सो, कि वैन भी चलती रहेंगी, पीपल आर कमिंग बाय वैन। वी वांट 100% अटेंडेंस। एक हमारा लोड खत्म हो जाएगा क्लास 8 के एग्जाम्स का, we'll be free, and we, as we discussed that day, we'll be working on skills. हम 2 चीजों पे काम करेंगे। सबसे पहले one is math and one is English. We've already decided. English में we'll be working on only skills. There'll be 1 to 2 periods every day which will be there with the teacher. और उनका काम क्या होगा? English में we already discussed there are 4 kind of things. One is listening, speaking, reading and writing. अगर ये 4 चीजें हैं तो पूरी English मेरी ठीक है। So what is going to happen every day in English? The teacher would come and they will you to read anything. Whatever choice of yours. तुम न्यूज़पेपर को लेके आ सकते हो, तुम कोई आर्टिकल लेके आ सकते हो, अपनी चॉइस का। इट्स अ कंप्लीट ऑफ योर चॉइस, वी आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग, क्योंकि हमने तुमको कुछ दिया, तुमको पसंद आया नहीं पसंद आया, डोंट नो। तुम कुछ भी लेके आओगे अपनी चॉइस का, लाइब्रेरी से कुछ ले आओ, कुछ अपने घर से ले आओ, व्हाटएवर। यू विल बी रीडिंग एवरी डे एंड विल राइटिंग समरी एवरी डे, नथिंग एल्स। क्या करोगे? एवरी डे यू विल राइट ए समरी एवरी डे। सी देयर आर two things, one is input, one is output. अगर आउटपुट खराब है तो मतलब क्या खराब है? करेक्ट। Now there are 2 input. Listening is input and output is speaking. स्पीकिंग अगर खराब है तो मतलब क्या खराब है? लिसनिंग खराब है। आपने सुना ही नहीं अच्छा, इसलिए आप बोल अच्छा नहीं पाए। If writing is poor means what was poor? Reading. So what we are going to work on this? We are going to work on this कि you'll be reading, अपने आप पढ़ोगे और अपना ही सुनोगे, देन अपने आप रीड करोगे और अपने आप लिखोगे। नाउ व्हाट इज इंप्रूवमेंट? अंडरस्टैंड, इंप्रूवमेंट किसको बोलते हैं? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, किसको इंप्रूवमेंट बोलते हैं? जब मैं बोलूं तुमसे कि तुम इंप्रूव हुए कि नहीं हुए, इंप्रूव होने का मतलब है कंपैरेटिव टर्म, किसी से तुम अच्छे हो गए। इंप्रूवमेंट मींस कंपैरेटिव टर्म। तो किससे अच्छे हो गए? क्या मैं इससे अच्छा हो गया? मैं इससे अच्छा हो गया? ये बेईमानी है। इससे बड़ी बेईमानी कुछ हो नहीं सकती अगर तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर कर लो। इट इज कंप्लीटली शिट, और इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। एवरीवन इज यूनिक एंड नो वन कैन बी कंपेयर्ड विद एनीवन। सब यूनिक है एंड एवरीवन इज गुड। अब कंपेयर होगा किससे? कंपेयर होगा मेरा मुझसे। किससे कंपेयर होगा? सो इंप्रूवमेंट का मतलब मैं कल से अच्छा हूं। इंप्रूवमेंट का मतलब मैं कल जैसा था मैं उससे अच्छा हूं, मुझे किसी और से मतलब नहीं। मुझे प्रियल से क्या मतलब? ये मुझसे बहुत अच्छी हो सकती है, ये मुझसे बहुत बुरी हो सकती है। अब मैं कंपेयर करने के लिए जाता हूं तो मुझे पाकिस्तान से कंपेयर कर लेता हूं इकोनॉमी में,
अरे अमेरिका से करो फिर, क्या मतलब है कंपेयर का? कंपेयर करो अपने आप से, करेक्ट? So every day when you will be writing the summary, what work will go on for completely 1 month or 2 months, जब तक हमको ये लग नहीं जाएगा कि you have started writing perfect. क्या होगा? Every day you will be writing one summary and every day you will be finding what bad in that and what good in that. First check कौन करेगा? आप. And second check कौन करेगा? Teacher. And every day my objective will be there, better from yesterday. अगर तुमने केवल 1% improve किया, कितना इंप्रूव किया? तो 100 दिन में कितना इंप्रूव होगा? करेक्ट. प्रॉब्लम क्या है? हम 100% इंप्रूव करने के चक्कर में पड़े और 1% को हम भूल जा रहे हैं. अगर हमने केवल एक ही गलती अपनी राइटिंग में, इंग्लिश की राइटिंग में खत्म कर ली डेली, तो 1 महीने में कितनी खत्म हो जाएंगी? 30 कम से कम. और 30 तो है नहीं टोटल आपके में, आपके पास नहीं है. इफ यू जस्ट फाइंड द प्रॉब्लम्स इन योर राइटिंग, सो व्हाट वी विल बी डूइंग. और मुझे बताओ, जस्ट इमेजिन दैट डे कि तुमको पढ़ के वॉट एवर यूर रीडिंग, क्योंकि वी आर नॉट गिविंग यू फिक्स कि हम इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे, वी बी रीडिंग एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. अगर तुमने 100 तरीके के टेक्स्ट पढ़ लिए अगले 1, 2, 3 महीने में, तो रीडिंग कहां जाएगी? वोकैबुलरी कहां जाएगी? ग्रामर कहां जाएगी? कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस कहां जाएगा? एंड उसी को तुम रिफ्लेक्टेट करोगे. और अगर तुमने केवल पढ़ के लिखना सीख लिया, तो इंग्लिश में क्या बचा? कुछ बचा. फिर सोशल में क्या बचा? कुछ बचा. राइट. So what we've discussed, we'll be going on skills, we will never be going on the knowledge, we'll be going only on skills. So first our target will be there कि हमको अपनी writing skill को आज से, जितनी मेरी आज है उससे मुझे 10 times अच्छी करनी है. जो भी मेरी writing को देख लेगा, he would be saying ये क्लास 8 के बच्चे ने लिखा है. It's unimaginable. ये इमेज नहीं हो सकता है, इमेजिनेबल ही नहीं है. और इट इज वेरी इजी. टफ है कि इजी है? टफ होगा अगर तुम केवल उस दिन को देखोगे जिस दिन तुम्हारी आज से 100 टाइम्स अच्छी होगी, बट इजी हो जाएगा अगर तुम आज को देखोगे केवल मुझे 1% अच्छी करनी है. राइट. अब कुछ पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया. मेरी पेरेंट्स कॉल मी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ वरीड अबाउट कि 9th में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. एक पेरेंट ने फोन किया, ये क्या करने वाले हो आपने, मैथ्स, ये मैथ्स आप क्लास सेकंड से दोबारा पढ़ा रहे हो, ये क्या हो गया? और ये आप ये इंग्लिश भी तो सुना आ रहा है, बेसिक से पढ़ाओगे, सुनने में साइंस बेसिक से पढ़ाओगे, सुनने में एसएसटी में आप एक फिर बच्चों से पूछोगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि तो वही बात होगी कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से बोला कि देखो 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 बुखार की दवा दे दो, अंदर मत देखो. भाई जड़ नहीं देखना, जड़ से कोई मतलब नहीं है तुमको, जड़ में थके ना, ऊपर ऊपर देख लो. ग्रो का मतलब क्या होता है? जब पेड़ ग्रो होता है तो ग्रो में क्या पत्ते ऊपर से चिपकाए जाते हैं? कहां से निकलते हैं? और आप बोल रहे हो ऊपर से चिपका दो 9th. कहां से चिपका दो? एक 9th का चैप्टर ऊपर से लगा देना, एक ना सेकंड वाला 9th का चैप्टर ऊपर से लगा देना. और मैं क्या बोल रहा हूं? अंदर से उगा लेना. जब अंदर से पत्ते निकलने लग जाए तभी पेड़ चला है, वरना पेड़ के पत्ते ऊपर से चिपकाते रहोगे. देयर आर 2 काइंड ऑफ मेडिसिन्स, वन इज होम्योपैथिक एंड वन इज एलोपैथिक. एलोपैथिक केवल ऊपर ऊपर से काम करती है और होम्योपैथिक अंदर से काम करती है. दिखती नहीं है, बहुत दिनों में दिखती है, लेकिन होम्योपैथिक का काम एक बार होता है, फॉर ऑल होता है. सो ओनली वन थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, दैट जो 10 डेज की आपकी छुट्टी है, वी आर नॉट गोइंग टू कैंसिल दैट, बट वी विल बी गिविंग यू 10 days ऑन दैट डे ओनली, व्हेन वी विल बी passing grade 8 मैथमेटिक्स. और 8 का मतलब 2 to 8, एंड नॉट ओनली योर बुक, दुनिया की किसी भी किताब से कोई भी सवाल आ जाए, हम उसको लगाने के लायक होने चाहिए. जिस दिन हो जाएगा ये, इसमें 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, 30 दिन लग सकते हैं. 2 days की छुट्टी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी. कोई प्रॉब्लम? अब हैप्पी? मुझे पता चला बहुत दुखी थे आप लोग, एक बार से शुरू हो जाएगा क्लास. राइट. ओके. सो अभी रिजल्ट हमारा क्या फिक्स हुआ? रिजल्ट क्या फिक्स हुआ? क्लास 8 की मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स ऑफ समरी ऑफ एनी टेक्स्ट. ये कब तक करनी है हमको? 30th of March. ये क्या फिक्स हो गया? तो वेरिएबल क्या होगा? रेडी? गेट सेट? हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउ मच हाई? चलो, दैट्स ग्रेट. एंड अगेन आई वुड से यू, ये काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये काम करना ही है लाइफ में. ऐसा कोई नहीं जिसको ना करना पाए. मैं तुमसे बोल रहा हूं, जाना और पूछ लेना जाकर के, तुम्हारे मिलने वाले में किसी ने भी अगर आईएएस की प्रिपरेशन की हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन की हो, उसने क्लास 6 एसएसटी पढ़ी,
उसने क्लास 6 से साइंस पढ़ी, उसने क्लास 6 से मैथमेटिक्स पढ़ी, तो वो काम जो तुमको 20 साल बाद करना पड़े, 10 साल बाद करना पड़े, अगर उसको माजी कर ले तो वो तो बुद्धूपन है ना, तब मुझे करना पड़े। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने जगाया नहीं इस समय। नाउ हम जो पकड़ेंगे वो पकड़ के चलेंगे, जितना पकड़ेंगे उतना पूरा पकड़ेंगे, विल नॉट बी लीविंग इट। सो फ्रॉम 1 मार्च को आप आएंगे तो क्या लेके आएंगे यहां पर? अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या लेके आएंगे? अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी वर्किंग। You have to have a problem statement subject wise, that this is my problem statement, और वो problem statement होगा आपका रिजल्ट। अब उसके पीछे आपको ढूंढना होगा क्यों आया वो। So you have to note down those things, और ये एक दिन का काम नहीं है, थोड़ा हो पाएगा क्लास 1 मार्च को। We'll keep on doing, और हम केवल इतनी ही चीज आपको सिखाएंगे कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ढूंढने लग जाए। आपको पता है एग्जाम से डर लगता है, बोर्ड एग्जामिनेशन से और ज्यादा लगेगा ना। आपको पता है, आपको क्या लगता है, बच्चों को ही लगता है कि टीचर्स को भी लगता होगा? टीचर को उनसे ज्यादा लगता है। टीचर पता है बोर्ड वाले दिन कहते हैं पता नहीं क्या होगा, मैंने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया। टीचर को बच्चे से ज्यादा डर लगता है, पता है आपको? तुमको क्या लगता है, पेरेंट को लगता होगा? बच्चों से ज्यादा डर लगता है टीचर से पेरेंट्स को। तुमको लगता है प्रिंसिपल को लगता होगा? करेक्ट, उसको उससे ज्यादा भी लगता है। बट एक है जिसको नहीं लगता बोर्ड एग्जामिनेशन से डर, बताओ कौन? बच्चे को तो लगता है, टीचर को तो लगता है, किसको नहीं लगता? करेक्ट, केवल एग्जामिनर एक ऐसी चीज है जिसको एग्जाम से डर नहीं लगता, क्योंकि एग्जामिनर को सब कुछ पहले से पता होता है। वी वॉन्ट यू टू मेक बिल्ड दी एज एन एग्जामिनर, कि आप अपने आप को एग्जामिन करने लग जाए। जहां पर गलती होगी, स्टार्ट फाइंडिंग योर मिस्टेक्स, और जिस दिन तुमने अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी शुरू कर दी, उसी दिन तुम एग्जामिनर बन गए। उसी दिन देखोगे तुमको एग्जामिनेशन से 1% का भी डर लगना बंद हो जाएगा। सो अवर फाइटिंग इज अगेंस्ट द सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या? एक सिस्टम चल रहा है, लोग सोच रहे हैं पढ़ाई ऐसे ही होती है, चल रहा है। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, पर पेरेंट फोन करते तो गलत थोड़ी ना है, उनको क्या पता है स्कूल में क्या चल रहा है। दे आर थिंकिंग अबाउट कि यार ये पता नहीं क्या चालू हो गया, पता नहीं क्या नया चालू हो गया। आई सी देम, द स्कूल इज रनिंग फ्रॉम 25 years। कितने सालों से? इट्स अ 26th year व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट। तुमको क्या लगता है स्कूल में एडमिशन की कमी है? नॉट एट ऑल। हर साल 9th में कम से कम 50 बच्चों के एडमिशन हम वापस करते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है। तुमको क्या लगता है फीस की कमी है? जितनी फीस है उससे अगर हम 20,000 और बढ़ा देंगे तभी बच्चे आ जाएंगे। तुमको क्या लगता है टीचर की कमी है? तुमको क्या लगता है नाम की कमी है? आपके स्कूल का नाम मोमदी तो छोड़ दिया आसपास में, तो आखिर हम क्यों चेंज हो रहे हैं? क्या जरूरत पड़ रही है? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, क्या जरूरत पड़ रही है कि हमको चेंज करने की सिस्टम? टेल मी, हर स्कूल तो वही कर रहा है, एवरीवेयर द सेम इज गोइंग ऑन। व्हाई? क्योंकि मुझे दिखने लग गया है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर। मुझे दिख रहा है जब बच्चा इंटर में निकल के बाहर जा रहा है तो व्हाट प्रॉब्लम्स आर कमिंग। मुझे दिख रहा है जब बच्चा कंपटीशन में जा रहा है तो व्हाट प्रॉब्लम्स आर कमिंग। मुझे दिख रहा है जब बच्चा लाइफ में जा रहा है तो व्हाट प्रॉब्लम्स आर कमिंग। एंड आई एम सीइंग उन प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, क्योंकि प्रॉब्लम इज अ रिएक्शन ऑफ सम एक्शन। एक्शन यहीं पर गड़बड़ हो रहा है, एक्शन क्लास 8 में गड़बड़ हो रहा है, एक्शन क्लास 7 में गड़बड़ हो रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन हमको कहां दिख रहा है? आगे। सो इसी को कहते हैं विषाद की स्थिति। कौन सी स्थिति? विषाद मतलब जब आपको अपने विष खुद दिखने लग जाए, जब आपको अपनी कमियां खुद दिखने लग जाए। एंड द सेम स्टेट ऑफ बीइंग आई वांट ऑफ एवरीवन, कि आप जब अपना पढ़ें तो आपको अपनी कमियां दिखने लग जाए कि वेयर इज योर प्रॉब्लम। और जिस दिन आपको प्रॉब्लम दिख गई, उस दिन आप प्रॉब्लम के साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे पेट में अल्सर है, मैं रह पाऊंगा, अगले ही दिन से मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। लेकिन जब तक नहीं पता है तब तक मैं रह रहा हूं, मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेके आ रहा हूं। तो व्हाट इज माई जॉब इज टू शो यू योर मिस्टेक्स, टू शो यू योर प्रॉब्लम्स। और एक बार अगर तुमको प्रॉब्लम दिखने लग गई तो फिर सोल्यूशन तुमको अपने आप मिल जाएगा। सो लेट्स एंड दिस टॉक। हम लोग एक ही बात को बार बार करेंगे तो दिन भर करते रहेंगे। योर एग्जामिनेशन इज ड्यू। मुझे केवल आधे घंटे का समय मिला था एंड आई एम टेकन माय हाफ एन आवर। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, all the best for your grade 8. You have completed one journey in this school and now we are going to begin the second journey with a new Josh. Again, how's the Josh? Thank you and see you in grade 9 on 1st of March. कौन 1st मार्च को ऑप्शन दिखेगा मुझे? ये ऑप्शन दिखेगा, देखो दो बच्चे 1st मार्च को। कौन 1st मार्च को मुझे प्रेजेंट दिखेगा? झूठा वादा कौन कर रहा है? सच्चा वादा कौन कर रहा है? 1st मार्च को मुझे कौन प्रेजेंट दिखेगा? Everyone needs to be there. कोई ऑप्शन तो नहीं है आज सर? कोई ऑप्शन तो नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट